अब आपके टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और आज आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। ये टेंसेस का रिवीजन है 6 to 12 क्लास के लिए। और देखो हम आज प्रेजेंट टेंस का रिवीजन कराएंगे और उसी के आधार पर आपको इन वाक्यों को बनाना होगा। तो आप ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ। आप कैसे पहचानोगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो देखो ता है, ती है, ते है। अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंत में आए, जैसे इस वाक्य में देखो ते है लिख रहा है, इसमें ती है लिख रहा है, ता है, तो ये वाक्य किस टेंस के माने जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है? अगर हमारा कर्ता बहुवचन होता है। बहुवचन कौन से शब्द होते हैं? वे, तुम, हम। और प्लूरल नाउन जैसे लड़के, लड़कियां, ये सब बहुवचन। और आई के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किसके साथ लगता है? एक वचन। अब आप कहेंगे एक वचन क्या होता है? देखो ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब इनके साथ एस या ई है। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। अब जैसे ये है देखो, वे रोजाना पाठ याद करते, तो वे क्या हो गया? प्लूरल हो गया है। आप देखो इसके अलावा है सरला पत्र लिखती है, तो सरला एक वचन है, तो इसमें क्या होगा? एस या ई एस लगेगा। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानोगे? ध्यान दो पहले बोर्ड की तरफ। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो अंत में आएंगे। और जब उन्हें इंग्लिश में बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। अब तुम कहोगे कि इज एम आर कैसे होगा? अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो इज है, जैसे वह है तो इज लगेगा। आई, मैं है तो एम, आई एम। और अगर बहुवचन है वी, यू, दे है या गर्ल्स, स्टूडेंट्स, तब लगेगा आर। और रहा है, रही है के लिए फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाएगा? आई एन। रहा है, रही है कि अंग्रेजी कुछ नहीं होती अलग से, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में क्या जोड़ देते हैं? आई एन। फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। जैसे अब इसमें देखो उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, जैसे हम हंस रहे हैं, तो हम क्या एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, तो इसके साथ आर लगेगा। ठीक है। अब और देखो ये है रीना गंगा में नहा रही है। रीना नाम है, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, तो उसमें ए जाएगा, है ना। इस तरह समझेंगे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, इसको कैसे पहचानोगे? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। हर्ष इधर देखो, और या है, ली है, ये है, आ है, ई है, ए है, लिया है, ली है, लिए है, ये शब्द वाक्य के अंत में है। अब इसमें अगर कर्ता एक वचन है तो हैज और थर्ड फॉर्म। अगर कर्ता क्या हो? आई, वी, यू, दे बहुवचन हो तो हैव और थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। अब देखो इसमें पहचान करो, ये है नादिरा सो चुकी है, तो चुका है, चुकी है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब नादिरा एक वचन है तो इसके साथ क्या लगे? हैव या हैज? हैज। और सोने की थर्ड फॉर्म, जैसे थर्ड फॉर्म होती है जैसे कम, केम, कम। अब देखो अमर ने एक गाना गाया है, तो अमर क्या है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन, तो अमर के साथ हैज लगेगा। ठीक है। अब देखो तुम्हारा इसके बाद अगला नियम है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे पहचानोगे? देखो अभी हम करा के चुके थे, निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से आता है, जैसे 2 बजे से, 4 घंटे से, मंगलवार से, मार्च से, 10 दिन से, तो ये निश्चित अनिश्चित समय है। फिर अंत में क्या होता है? वाक्य में रहा है, रही है, रही। तो सब्जेक्ट के बाद हैज है। हैज है इसी ऊपर वाले नियम के अनुसार लगेगा, जैसे एक वचन है तो हैज, और आई और बहुवचन है तो हैव। बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस फॉर टाइम। आप देखो इसमें कोई उदाहरण देखो आप, शिवा 5 बजे से जाग रही है, तो शिवा क्या है? लड़की है, एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा? हैव। ठीक है। अब
विनय सोहे से शोर मचा रहा है, तो विनय क्या है, एक वचन, तो विनय के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। आप बड़े बच्चे अपना काम शुरू कर दें बनाना। अच्छा एक बार ये और समझ लो इंग्लिश में, जैसे यू वॉश योर, तुम अपने हाथ धोते हो, है ना, तो इसमें आई एम लर्निंग ए पोएम, मैं एक कविता लिख रहा हूँ, इस तरह से। आप छोटे बच्चे ध्यान दें, या जो ये इन वाक्यों कर रहे हैं, रिवीजन 1st to 5th क्लास, तो यूज ऑफ इज एम आर कब प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य के अंत में है वो दिया या हो, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर कम्प्लीमेंट। जैसे वे तुम्हारे भाई हैं, तो वे क्या हो गया, बहुवचन, तो दे आर योर ब्रदर्स, तुम अच्छे लड़के हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ए गुड बॉय। ठीक, अब देखो यूज ऑफ वॉज वर्ड है, आप देखो वाक्य के अंत में क्या आता है, था थी थे आता है। अब ये थोड़ा हमारा गलत से क्या है, इसे हम सही कर रहे हैं, यूज ऑफ वॉज वर्ड आएगा। अब देखो वॉज किसके साथ आता है, बताओ छोटे बच्चों, वॉज आता है एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ क्या आता है, वर आता है। जैसे मैं हूँ, तो मैं के साथ क्या आएगा, वॉज, और वे, तो वे के साथ वर। फिर बाकी शब्द होते हैं, जैसे हम बीमार थे, तो हम की अंग्रेजी बी वर थे, है ना। इसमें देख लो, किरण धनी थी, तो किरण एक वचन है, तो किरण वॉज रिच, ठीक है, इस तरह से। वे वहाँ थे, तो वे क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, दे वर देयर, वे बहुवचन होता है ना। अब देखो यूज ऑफ विल बी शैल बी, अगर वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, आए, तो सब्जेक्ट के बाद विल बी शैल बी और कंप्लीमेंट टाइम, जैसे तुम खुश हो गए। अब देखो विल किसके साथ लगता है छोटे बच्चे, शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है विल, आई और वी के साथ सॉरी शैल लगता है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, तो आई वी के साथ शैल, और अन्य सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। तो जैसे तुम खुश हो गए, तो यू विल बी हैप्पी। अब जैसे इसमें देख लो कोई इस तरह के नियम का वाक्य है या नहीं है, जैसे हीरा तुम्हारी बहन होगी, तो हीरा विल बी योर सिस्टर। अब इंग्लिश के देखो, नीता वॉज वाइज, नीता वाइज माने बुद्धिमान थी, नीता विल बी सैड, नीता दुखी होगी। दैट्स ऑल, यू मे स्टार्ट योर वर्क।